नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में महागठबंधन को परवान चढ़ाने की हर कोशिश की गई और बड़े बड़े दावे भी किए गए। अगर गठबंधन पर नजर डालें तो सपा के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल का सूबे में कोई वजूद ही नजर नहीं आता। सपा के प्रस्तावित महागठबंधन में कई राजनीतिक दलों का यूपी की राजनीति में दखल जो है वो ना के बराबर है। अगर इतिहास उठाया जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख दावेदार पूरे गठबंधन में नजर आ रही है। महागठबंधन में शामिल दलों की बात करी जाए तो इसमें अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोक दल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वोट बैंक जरूर था, पर मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अजीत सिंह का जाटों के वोट बैंक उनसे दूर होकर बीजेपी में चले गए। तो वहीं मुसलमान और जाटों का समीकरण ध्वस्त होने के बाद समाजवादी पार्टी में अजीत सिंह को लेकर मतभेद भी उभरने लगे हैं। सपा और अजीत सिंह में राज्य पुनर्गठन और हाईकोर्ट की बेंच को लेकर वैचारिक मतभेद हैं। तो वहीं महागठबंधन की पैरोकार जनता दल यूनाइटेड का यूपी के चुनावों में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जदयू ने 2012 में अपने बलबूते 219 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर उनमें से किसी की भी जमानत नहीं बच पाई। महागठबंधन बनाने की हुंकार भरने वाले जनता दल सेक्युलर और अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल का यूपी में कोई संगठन ही नजर नहीं आता। अभय चौटाला की पार्टी ने साल 2002 में 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। इसी तरह अगर 2000 की बात की जाए, साल 2007 की, तो 2007 में ही जनता दल सेक्युलर ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था, पर सभी उम्मीदवार केवल 0.01% वोट ही पा सके, यानी कि नगण्य, ना के बराबर। ऐसे में सपा के प्रस्तावित महागठबंधन साइकिल की गति को बढ़ाएगा या फिर उस पर बोझ नजर आ रहा है, ऐसा साफ कहना होगा तो गलत नहीं होगा। तो सपा के प्रस्तावित गठबंधनों में अब समाजवादी पार्टी का महागठबंधन करना एक मजबूरी मानी जाए या फिर कुछ और, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह निकलकर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर महागठबंधन की कवायद तेज हो चुकी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2012 में भी कोई खास आंकड़े नहीं रहे थे। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रदेश में कई साफ तौर पर 219 उम्मीदवार अपने उतारे थे, लेकिन जमानत सभी की जब्त हो गई। सीएम अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखूंगा, पार्टी फोरम में अपनी बात रखूंगा। नेताजी को देखना चाहिए किसे नुकसान होगा, किसे फायदा इस गठबंधन से। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की चाहत रखने वाले कई दल कमजोर नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि महागठबंधन से फायदा होगा सपा को या फिर नुकसान। कई दलों के उम्मीदवार यूपी चुनाव में अपनी जमानत भी जब्त करा चुके हैं और महागठबंधन के जरिए यूपी में पैर पसारने की कोशिश जरूर हो सकती है। तो चर्चा में शामिल करेंगे, स्टूडियो से हमारे साथ सीपी सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और राकेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में। बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हो रहा है, मैं सवाल करना चाहूंगा सबसे पहले सीपी सिंह जी आपसे, इस गठबंधन महागठबंधन से समाजवादी पार्टी को फायदा होता नजर तो नहीं आ रहा। जिस तरीके से गति जरूर गिरी हुई है, बीजेपी को इसमें कितना फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को महागठबंधन से कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी का अपना जनाधार है जी, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2017 में सरकार बना रही है। ये तो साइकिल है, कोई ट्रक थोड़ी है। साइकिल को इतने लोग अगर धक्का देंगे तो साइकिल का क्या होगा? अगर ट्रक हो तो सोचा समझा जाए, तो साइकिल को इतने साथ मिलके अगर धक्का देंगे तो साइकिल का तो पता भी नहीं चलेगा। ये तो समय बताएगा जी। और बीजेपी पे कहीं किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और ये प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में विकास करना है जी, चिकित्सा को बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ाना है, बेरोजगारी को हटाना है। मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कितने ही दल मिल जाएं, इनका अपना कोई जनाधार नहीं है जी। और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई किसी प्रकार का जनाधार इनका नहीं है। तो चौधरी अजीत सिंह हो, नीतीश कुमार जी हो या अन्य कोई भी।
तो बीजेपी का साफ तौर पर रुख है विकास के लिए। बीजेपी का हमेशा से एजेंडा रहा है विकास का, सीपी सिंह जी बता रहे थे। इसी बीच चर्चा में दो अपने मेहमानों को शामिल करना चाहेंगे। उन्नाव से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनिरुद्ध सिंह जी जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरनगर से बिल्किस चौधरी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में। समाजवादी पार्टी के नेता अनिरुद्ध सिंह, आपसे पूछना चाहूंगा, महागठबंधन के पीछे वजह क्या है? आखिरकार महागठबंधन पर करने का, आखिरकार महागठबंधन उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले वजह क्या है महागठबंधन अगर बनता है तो? जी, वजह कोई नहीं है और वजह बहुत बड़ी भी हो सकती है। वजह यह है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो आना चाहता है उसका स्वागत है। जो चाहता है कि हमारे संग जुड़े और हमारे संग रहकर सरकार बनाने में, हम लोग 2017 में सरकार तो बना ही रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उसमें लोग देख रहे हैं जो हमारा क्रेज है, जो हमारी मुख्यमंत्री का क्रेज है, जिस तरह से हम लोग अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में, हम लोग अभी देखा हमारा उन्नाव में पैडीगत यात्रा चालू हुई विकास से विजय की ओर लेके। तो आप सबने देखा होगा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के चाहने वाले, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करने वाले और किस तरह का पास एक जनसमूह उभरा था उनके शराब में। तो उसका एक कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा मिल रहा है और मुझे लगता है कि इस तरह के और अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर है कि समाजवादी का पार्टी का भी फायदा होगा और जो लोग जुड़ेंगे उनका भी फायदा होगा। यही सोच के लोग हमेशा जुड़ना चाह रहे हैं। जी, विरोधी पार्टियां इस तरीके से आरोप लगा रही है कि महागठबंधन बनाना मजबूरी है और आखिरकार जनता को भ्रमित किया जा रहा है। क्यों कमजोर हो गई है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी? नहीं, ये तो दूसरी पार्टियों का इनका हर तरफ झूठ बोलने की उनकी आदत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। और झूठ कब तक चलेगा? झूठ पे कोई प्रदेश नहीं कर सकता, कोई देश नहीं कर सकता। आज की डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं, जो विकास किया है, उन विकासों को लेके हम लोग जनता तक जाएंगे और जनता में जो उनका क्रेज है, उनका जो एक अपना अलग से उनका जो महत्व है वो दिख रहा है। सब लोग वैसे ही डर रहे हैं और उस डर के कारण अनिरुद्ध जी, पार्टी की जो अंतर्कलह है वो भी निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी लोग सभी मान रहे हैं इस चीज को कि पार्टी की अंतर्कलह है, उसकी मजबूरी बन गई है। आपके पास आऊंगा, सवाल लूंगा। इस बीच राजेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। राजेश शर्मा जी, क्या माना जाए, महागठबंधन एक मजबूरी है, क्या कमजोर हो गई है समाजवादी पार्टी? सौरभ, मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव के मुकाबले 2012 के इस बार समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरा है और अभी सपा नेता अनिरुद्ध बता रहे थे कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है गठबंधन की और जो लोग आना चाह रहे हैं उनका स्वागत है। ये क्यों नहीं साफ करना चाह रहे कि हम किससे गठबंधन करना नहीं चाह रहे? लोग खुद चल के हमारे पास आ रहे हैं। पहले तो सपा नेता इस चीज को स्पष्ट करे कि जो सहयोगी दल है वो इनके पास चल करके आ रहे हैं या ये उनको बुला करके लेके आ रहे हैं, उनके साथ ये जा रहे हैं या वो इनके साथ आ रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज मैं बता दूं, अजीत सिंह जो है राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं। इनका ना तो अपना कोई जनाधार है अब, कुछ समय पहले तक था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और ना इनकी कोई विचारधारा है। इनकी सिर्फ और सिर्फ व्यापार धारा है। जहां देखी तवा परा, तो वहीं बिताई सारी रात। एक लोकसभा के चुनाव में ये भाजपा के साथ थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। उससे पहले 2007 में 2002 में जो सरकार थी समाजवादी की उत्तर प्रदेश में, उसमें ये समर्थन नहीं है। इनका अपना तो कोई आधार ही नहीं है। इनको तो जो बुलाता है उसी के पास पहुंच जाते हैं। इनको सिर्फ लाल बत्ती से प्यार है, क्षेत्र की जनता से कोई प्यार नहीं। छपरोली इनकी सीट है, बागपत इनका क्षेत्र है। आप देख सकते हैं दिल्ली सहारनपुर हाईवे की 20 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, अगर आप लोग जाते होंगे उधर से, क्या दुर्दशा है। आज तक इन पर 200 किलोमीटर का हाईवे नहीं बना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ये रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री अनुराधा चौधरी थी उत्तर प्रदेश सरकार में, तब कुछ विकास हुआ था। दूसरा मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए पहले, जब इनके पास क्षेत्र के लोग जाते हैं कि सब सड़कों की ये स्थिति है, बिजली की ये स्थिति है, पानी की ये स्थिति है, तो ये तो सीधे सीधे कहते हैं। कई लोग मेरे पास आए, सुना मैंने कि भाई मैं जहाजों का मंत्री हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्री हूँ, आप कहाँ सड़कों की चलने की बात कर रहे हैं? 21वीं सदी है, आप हेलीकॉप्टर की बात करिए ना, आप अपनी सड़कों पर घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो मुद्दा अजीत सिंह का कोई आधार नहीं है। जदयू का, नीतीश कुमार का आप देख ही रहे हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में लगा लो, इनका कोई आधार नहीं है। महागठबंधन की एक ही नीति है, एंटी बीजेपी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एक प्लेटफार्म पा रही हैं कि जैसा बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए लोग सफल हुए, प्रयास है यहाँ भी
देखते हैं महागठबंधन का प्रयास इनका कितना सफल हो पाता है या जी विफल जी हो पाता बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है कि महागठबंधन से साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बिल्किस चौधरी कांग्रेस की नेता हैं, जुड़ी हुई हैं। बिल्किस जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, महागठबंधन अगर होता है तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? जी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, गुलाम नबी जी जिस तरह हमें दिशा निर्देश देंगे या जो वो सोचेंगे तो जरूर गठबंधन होगा। अदरवाइज हम लोगों का काम तो आप देख रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में किस तरह किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर मांग पत्र भरवा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और राहुल जी किस तरह आम लोगों तक, गांव गांव तक पहुंचकर पैदल यात्रा कर रहे हैं ताकि वो आम जनता से जुड़ सकें, उनके जो दुख है उनसे वो वाकिफ हो सकें। और हम सक्षम हैं अकेले लड़ने के लिए भी, लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि कुछ लोग मिलकर एक बुरी शक्ति के खिलाफ, जो एक सांप्रदायिक ताकत है, उसके खिलाफ लड़के अगर हम आगे आए और हम अपनी उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला कर सकें, जरूर से विचार विमर्श किया जाएगा। जी आप बिल्कुल बिल्कुल जी, आप कह रहे हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। एक सवाल, जी बिल्कुल, समर्थन आखिरकार क्यों है, तमाम बातें हैं। इसी पर मैं बीजेपी के नेता सीपी सिंह जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सीपी सिंह जी, क्या कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ने के लिए सक्षम है, जैसा कि बिल्किस जी ने कहा? ये आप भी जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कांग्रेस कितनी आज के टाइम में सक्षम है चुनाव लड़ने में। अगर ये सक्षम होती तो इधर उधर भटकती ना। एक जो आज जा जाकर ये गांव में खाट बिछाकर जो सभा कर रही है और अपनी खाट भी नहीं बचा पा रही है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कर पाएगी? जी, लोग इनकी खाटें उठा के ले जा रहे हैं। जी बिल्किस जी, आपके खाट सभा पर राहुल गांधी है उपाध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने खाट सभा की, उसके बाद खाटें लूटी गई, तमाम बातें। सीपी सिंह जी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आपको जनता का विकास नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ महज राजनीति करनी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपका जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये बात तो साफ है। नहीं, जनाधार नहीं था, 27 साल से यूपी बेहाल थी, लेकिन जब से हम लोग आए हैं, राहुल जी यूपी में आए हैं, और हम लोग ये पहले तो मैं आपको इनका जवाब दे दूं, ये खाट की बात कर रहे हैं। अरे हमने जनता को दिया तो है, हमसे लूटा तो नहीं है। क्या है, आपने खाट देने के लिए बहुत कुछ, अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए आपने क्या किया है आज तक? इन्हें सिर्फ मुद्दे चाहिए, उल्टे हो सीधे हो। मेरी बहन, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने रायबरेली और अमेठी के लिए क्या किया है आज तक? आपस में भाई से भाई को लड़ाया इन्होंने पहले। अब एक नया मुद्दा ये तलाक का ले आए हैं कि किसी तरह, अरे मुस्लिम महिलाओं से इतना प्यार है तो उनके लिए आप अलग से जो है निदान कीजिए ना, आरक्षण कीजिए ना 33%। बिल्किस जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस के साफ तौर पर सीएम पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित को उतारा गया, आखिरकार प्रियंका गांधी के नाम पर क्यों विराम लगा दिया गया, और क्यों कांग्रेस ने उन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया? चेहरा नहीं था उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को क्यों नहीं चेहरा प्रेडिक्ट किया गया? क्यों दिल्ली की सीएम है उनको उनका ताश चला गया? आखिरकार वजह यह है कि आप झूठ बोल दीजिए। जनता इतनी भोली है, यहाँ की यूपी की भी और पूरे मेरे भारत की जनता इतनी भोली है कि उन्हें झूठे सपने दिखाए कि 15-15 लाख रुपए आपके कोटे में आएंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि बिजली पानी मुफ्त हो जाएगा। तो आप देखिए जनता क्या चाहती है, जनता चाहती है कि हमारा भला हो। उसे लगा कि शायद ये भला करेंगे, लेकिन आपके सामने कितना पानी मुफ्त हुआ, कितनी बिजली मुफ्त हुई दिल्ली में। शीला जी ने विकास जितना किया है, आप दिल्ली में गए हो, आपने देखा हो जितने पुल है, जितना घर है, जितना हम लोगों ने बस क्या है, कांग्रेस की सरकार रहती है। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, हमारी सरकार है, वहाँ का लोग कितने संपन्न है। बिल्किस जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्या शुरुआती कोशिशों के बाद कांग्रेस ने अपने आप को इस गठबंधन से क्यों अलग कर लिया? क्यों साफ नहीं बोल रही कांग्रेस की गठबंधन होगा तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? वजह क्या है? अभी मैंने आपसे बताया है कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। अगर उन्हें लगता है कि सब लोग मिलकर एक बुरी ताकत को रोकने में सक्षम होंगे या उनसे यूपी की जनता को बेनिफिट होगा, यूपी की जनता की डिमांड होगी, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी गठबंधन की। अगर यूपी की जनता चाहेगी और सारी ताकतें मिलकर। बिल्किस जी, बुरी ताकत से यहाँ आपका मतलब क्या है? कौन सी ऐसी बुरी ताकत है जो जनता को झूठे वादे करती है, जनता को मिसगाइड करती है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी बुरी ताकत है उसके बारे में स्पष्टता बताएं, क्योंकि आप चैनल की डिबेट में बैठी हुई हैं। साफ बताइए बुरी ताकत से आपका इशारा। मेरा मतलब बीजेपी से है, बीजेपी से है। सीपी सिंह जी, बिल्कुल जी, आपके पास आऊंगा, इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा सीपी सिंह जी की। बीजेपी को बुरी ताकत कहा जा रहा है, सीपी सिंह जी इस बात से कितने सहमत हैं?
इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है जब आदमी को पता चल जाता है कि हाँ मेरे हाथ से कुछ जा रहा है तो आदमी बौखला जाता है, परेशान होता है, और वो परेशान है, परेशान होकर एकजुट हो रहे हैं। अदरवाइज इनका अपना कोई अस्तित्व होता, अपना कोई जनाधार होता तो ये इकट्ठे ना होते। अगर ऐसे ये लोग सक्षम है तो अकेले होकर चुनाव लड़ें, दिखाएं कि हमारे पास इतनी सीटें आ रही हैं, बताएं, सरकार बनाएं, लेकिन वो बना नहीं सकते हैं क्योंकि यूपी की जनता बहुत अच्छी तरीके से भली भांति इनको जानती है कि इन लोगों के बस का कार्य उत्तर प्रदेश को संभालना नहीं है। अच्छा सीपी सिंह जी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को फायदा होगा जिस तरीके से गठबंधन कांग्रेस का नहीं हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, क्या बीजेपी गठबंधन करेगी? किसी से मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष की सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से जी। हमें कहीं किसी से कोई आपत्ति नहीं, ये 1 क्या 10 लोग मिले, 50 लोग मिले, हमें कोई मतलब नहीं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा आपने अब तक घोषित क्यों नहीं किया? हमारे पास बहुत लोग हैं, हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है, हमें कोई उसको जो R&D नहीं करनी है, उसमें बहुत है। ये हम डिसाइड करके जो हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व तो किसी को भी बिठा सकता है। ऐसा नहीं है हमें जो है हमें परिवारवार से ही कि जो बीएसपी की तरह कि हाँ जी बहन जी को ही बनाना है, या सपा में इनके परिवार से ही बनना है, या कांग्रेस के परिवारवाद से ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास तो कई बहुत चेहरे हैं, किसी को भी उठा के बढ़ा सकते हैं, कोई एक नहीं है, तमाम लोग हैं, तमाम लोग हैं। सीपी सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार जनता को तो पता होना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, कम से कम एक चेहरा तो साफ होना चाहिए जिसके आधार पर वोट मांगे जाएं। देखिए, जनता को पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास एक नहीं तमाम लोग हैं, तमाम अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग हैं, जो कोई भी गद्दी पे बैठ सकता है जी। कोई भी गद्दी पे तो बैठ साफ तौर पर जी बिल्कुल आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। अंधेरे में ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को रखा है और ना रखेगी। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। बिना सीएम के बैठे तो सरकार चलेगी नहीं, कोई ना कोई तो बैठेगा। जी आपसे देखिए, कोई बैठ सकता है, बिल्कुल जी बैठ सकता है, कोई एक आदमी नहीं, कोई भी बैठ सकता है, तमाम लोग हैं, तमाम अच्छे और शिक्षित वर्ग के लोग हैं जी। जनता तो अंधेरे में रही ना, बिल्कुल राजेश शर्मा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। राजेश जी, पूरे मामले पर महागठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, सीपी सिंह जी का साफ कहना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक बीजेपी ने घोषित नहीं किया क्योंकि उनके पास साफ तौर पर काफी उम्मीदवार हैं, उनका कहना है। क्या महागठबंधन से आपको क्या लगता है किस पार्टी को पूरी तरह फायदा होगा? क्या महागठबंधन का नुकसान बीजेपी को होगा या फिर महागठबंधन का फायदा महागठबंधन को मिलेगा इस चुनाव में? देखिए सौरभ, मैं आपको बात बता दूं, फायदा और नुकसान तो बहुत बाद की बात है। पहली बात यह है कि जनता मुख्यमंत्री के रूप में वोट किसको दे। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिसको मुख्यमंत्री प्रमोट किया जा सके। श्रीमती शीला दीक्षित जी दिल्ली से आयातित है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा है, किसी भी राज्य में, बात हम करें हरियाणा की, बात हम करें महाराष्ट्र की, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, जहां भी किया है वहां उस लेवल से मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर इतनी साफ सुथरी छवि है बीजेपी की, तो क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा पहले प्रमोट नहीं करते? क्या पूरे देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी राजीव जी आपके पास आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ फोनो लाइन पर नेताओं की जरूरत है। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा और सभी मेहमानों से चर्चा करूंगा। इसी बीच फोनो लाइन पे हमारे साथ सुनील हैं, आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। सुनील जी, गठबंधन होगा, महागठबंधन, आप समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन बनाएंगे? महागठबंधन का ये रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसमें चौधरी अजीत सिंह जी उनके रजत जयंती में गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ जैसे भी महागठबंधन की पहल चलेगी उसमें सांप्रदायिक पार्टी को रोकने के लिए एक महागठबंधन की तैयारी की जा रही है। सांप्रदायिक पार्टी को रोकने के लिए चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, राम मनोहर लोहिया के अनुयायी, गांधीवादी को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी जोरों पर चली हुई है। तो उनको रोकने के लिए ये महागठबंधन बन सकता है। इसकी रूपरेखा के बारे में माननीय चौधरी सिंह जी बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि महागठबंधन इसलिए बनाना जरूरी है कि सांप्रदायिक पार्टी को प्रदेश से भगाने के लिए। अच्छा, तो गठबंधन के क्या मायने माने जाएं? गठबंधन की मायने क्या निकाले जाएं? क्यों हो रहा है गठबंधन? वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है। ये जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी किसी की नहीं है। ये ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना व्यापारी की है। ये सिर्फ सांप्रदायिक पार्टी है। ये आपस में लोगों को भिड़ा के देश में राजनीति करना चाहती है। तो इसको रोकने के लिए
राजनीतिक रूप से इनको रोकने के लिए। सुनील जी, आपके दल के तमाम नेताओं पर आरोप लगते हैं कि वो किसी भी दल में शामिल हो जाते हैं, किसी भी दल में जुड़ जाते हैं, हर यानी कुल मिलाकर सत्ता का सारा सुख वो भोग चुके हैं। आपके लिए अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से आपकी पार्टी के लिए क्या मायने निकाले जाएं? मैं आपको बताऊं, आज 30 साल पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए, कोई भी पार्टी, कोई भी ऐसा दल ऐसा नहीं है, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, या बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे ममता जी हो, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वे समय पे और प्रदेश की जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए ये गठबंधन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आरएलडी या राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ऐसा है। चौधरी अजीत सिंह जी ने जब भी गठबंधन किया वो प्रदेश की किसान की जनता के हित के लिए किया। आज जो प्रदेश में हालत है, मैं आपको बता दूं, किसान खत्म है। माननीय अमित शाह जी सहारनपुर से कह रहे कि हमने किसानों के लिए गुमार की थी, हमने गुजारिश की थी। आप केंद्र की सत्ता में बैठे हो, आपको किससे गुमार करनी है? आप मील मालिकों को डायरेक्ट ब्याज के माफ करते हो, आप किसानों के खाते में नहीं भेजते। सुनील जी, आपके सवाल पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। बीजेपी के नेता से हमारे साथ जुड़े हुए सीपी सिंह जी। सीपी सिंह जी, साफ तौर पर कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना सीधा सीधा इशारा बीजेपी की तरफ। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की है, ये लोगों की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक समान है। और हर पार्टी, हर वर्ग का आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में बुद्धिजीवी लोग हैं और समाज के लिए और देश हित के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर अब बता रही है कि विकास के रूप में राजनीति नहीं की, उसने हमेशा से विकास को मुद्दा बनाया है, एक एजेंडा बनाकर चले हैं। रुक करना चाहूंगा मैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं मौजूद। सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन गठबंधन माना जाए या ठगबंधन? कोई ठगबंधन नहीं है, ये अगर होगा तो गठबंधन ही होगा। और ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों से विचार विमर्श कर जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और प्रदेश के हित में हो वो कार्य करेंगे। क्योंकि अब हम लोग कोई झूठी राजनीति नहीं करते हैं। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और झूठ बोलना उनकी आदत पड़ रही है। लेकिन जो पार्टियां आपके साथ शामिल होंगी, अगर बात की जाए पुराने अगर आंकड़े उठा लिए जाएं, अगर साल 2013 के आंकड़े उठाए जाएं तो मुलायम सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि लालू कांग्रेस की कठपुतली है। ये तमाम आरोप लगाए थे। अगर और भी आंकड़े उठाऊं तो 2014 की बात की जाए, फरवरी की, तो नीतीश ने एनडीए के साथ साजिश रच के मुझे जेल में डाला है, ऐसी बातें लालू यादव ने कही थी। अब उसके बाद फिर दोनों साथ आखिरकार दुश्मन फिर से दोस्त हो रहे हैं। नहीं, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे का। जहां तक मैं समझता हूं, राजनीति में कोई दूसरे का दुश्मन नहीं है। देश के हित में जो होगा, प्रदेश के जो हित में होगा, वो लोग आते हैं और जुड़ते हैं और कार्य करते हैं। हम लोग जी जगह है आज की डेट में जो जहाँ पे भी है, हम लोग विकास के नाम पे अपने मुख्यमंत्री जी को चेहरा लेके जो उतरे हैं और जो उन्होंने विकास किए हैं 4.5 साल में, वो आप लोगों को छुपे नहीं है। आप कितना भी बोल लीजिए, कितनी बुराई कर लीजिए, आज पब्लिक में जाइए और उसी हम लोग जनता से जुड़े हैं, गाँव जाते हैं, शहरों में जाते हैं, रूरल में जाते हैं, तो उनका जो क्रेज है, उनके आप में जो उनका जो लोगों के प्रति प्यार है वो दिखता है। और उनकी हमारे मुख्यमंत्री जी की एक तो सादगी है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है, किसी नेताओं में नहीं है। भाजपा कुल मिलाकर आपको बीजेपी को प्रदेश में रोकना है कि बीजेपी को किसी तरह सत्ता ना हासिल करने दी जाए उत्तर प्रदेश में? सर, बीजेपी तो आ ही नहीं रही है। ये तो आप मैं स्टैंड पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि भाजपा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में तो बनेगी ही नहीं, और इसका कारण भाजपा के लोग खुद होंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, उन पार्टियों को शामिल किया गया है, बात की जाए जेडीयू की, आरजेडी की और राष्ट्रीय लोकदल की, साफ तौर पर वो पार्टियां शामिल की गई हैं जो कि पूरी तरह उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं रखाती। ऐसे में महागठबंधन का क्या मायने निकाले जाएं? क्या महागठबंधन से फायदा होगा? देखिए सौरभ, इससे गठबंधन से फायदा तो मुझे नहीं लगता होगा या नहीं होगा, मगर नुकसान जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ गठबंधन में जो अलायंस हैं, जो सहयोगी पार्टी हैं जी, कांग्रेस है, पहले 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जनता समझ चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी है, साबुद्दीन को बाहर ला रहे हैं, क्रिमिनलों के साथ गठबंधन चल रहा है।
बिल्कुल। लालू यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, करप्शन का मामला है, दूध के दूल्हे का है। और समाजवादी पार्टी की दुर्गा शक्ति नागपाल का खनन माफियाओं पर अंकुश आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जितना पुलिस प्रशासन बेलगाम होता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, माफियाओं को, भूमाफियाओं, खनन माफियाओं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। प्रोत्साहन और बढ़ावे नहीं, सीधे सीधे संरक्षण मिलता है जी। मुद्दा ये है कि जब सारे जो है चोर चोर मोसेरे भाई वाली कहावत होगी, जब सारे चोर चोर मोसेरे भाई एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन अखिलेश की जो थोड़ी बहुत नैया है उसको भी डुबो करके मानेगा। ऐसे हालात लग रहे हैं। राजीव जी, ये माना जाए क्या नुकसान होगा? जो देखिए, सुनिए, जो अखिलेश की जो साफ सुथरी छवि उभर के आई थी युवा मुख्यमंत्री के रूप में, उसको ये बर्फ में लगाने का काम ही कर पाएगा गठबंधन। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ कर पाए। और ऊपर से रही सही कसर जो अंसारी बंधुओं को जोड़ करके कर ली, वो जग जाहिर है पूरा उत्तर प्रदेश जानना है जी। तो पूरे प्रदेश के वोटर जानते हैं कि हम वोट किसके कहने पे किसको देंगे, आखिर वोट हमारी माफियाओं को ही जाएगी जी। राजीव जी, अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर लाभ, अगर महागठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन बनेगा, महागठबंधन को फायदा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका लाभ विरोधी पार्टियों में से किस पार्टी को होगा? लाभ इसका सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि बीजेपी पार्टी इसका लाभ उठाई जाएगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब प्लेटफॉर्म पर जनता को वही पुराने चेहरे नए रूप में धोमांच करके पब्लिक के सामने पेश किए जाएंगे, पब्लिक उनको पहचानेगी। और दूसरी एक गांव की देसी कहावत है कि एक गीदड़ को जो है शेर की ख्याल पहनाने से शेर नहीं बन जाता गीदड़। उसी तरीके से ये लोग अगर मॉडिफाई होकर अखिलेश के साथ आ जाएंगे, ये कहेंगे अखिलेश युवा मुख्यमंत्री है, अखिलेश मुख्यमंत्री का चेहरा है, मगर हम उसके साथ हैं, तो इसका जो है जाहिर सी बात है नुकसान अखिलेश के फेस वैल्यू को बिल्कुल जाएगा, क्योंकि तो चोरों के साथ लगे हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि भी खराब हो रही है। राजीव यादव की ही छवि खराब हो रही है, और की तो छवि है ही नहीं जी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में जो मुख्य हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शिक्षित और बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनको कार्य करने नहीं दिया गया। और आने वाले समय में ये गठबंधन उनका समीकरण और बिगाड़ देगा। और भारतीय जनता पार्टी को खैर कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अकेले अपने दम पर सरकार बना रही है, किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का भी साथ नहीं। बिल्कुल सीपी सिंह जी, आपके पास आऊंगा। इसी बीच बिल्किस चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेता हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। बिल्किस जी, साफ तौर पर आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने एक नारा दिया है, 27 साल यूपी बेहाल। क्या इस नारे के सहारे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जाएगा? जी बिल्कुल जीता जाएगा। और मैं अभी सीपी सिंह जी के सवाल का जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा है कि हम किसी के साथ नहीं है, वास्तव में वो किसी के साथ नहीं है, वो अकेले हैं, अपनी अकेली राजनीति कर रहे हैं, वो जनता के भी साथ नहीं। देखिए, जनता हमारे साथ है, हमारे जनता के भी साथ नहीं है, हमारे साथ पूरा देश है, पूरी जनता है। तो वास्तव में ये तो समय बताएगा। बेहाल है। आप सड़कें देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, क्राइम देख लीजिए, आपको सारी बातों से ये जाहिर हो जाए कि वास्तव में जो है 27 साल से यूपी बेहाल है। और अब देखिए, जो किसानों की आत्महत्या क्या है, पहले एमपी में हो, अब हमारे यूपी में भी जो है किसान कर्जे के कारण, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 80 से 85% जो है मजदूर और किसान लोग हैं। अगर मजदूर और किसान लोग ही परेशान होंगे तो 10-15% जो लोग, जो कॉर्पोरेटर हैं, यहाँ तो छोटे हैं, जैसे बड़े दिल्ली में, पूरे देश में अडानी अंबानी जैसे हैं, उनके सर पे तो मोदी जी का हाथ है, लेकिन यहाँ पे भी किसी न किसी का हाथ हमारे यहाँ 10-15% लोगों पर है। लेकिन वो 80% जो जनता है, जो गरीब है, मजदूर है, उनके साथ कौन? लेकिन आप इतने लंबे समय से प्रदेश से बाहर हैं, एक लंबे समय से प्रदेश से बाहर हैं, प्रदेश की जनता आपको स्वीकार कैसे करेगी इतने लंबे समय बाद? नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर घर का बेटा कहीं बाहर विदेश में चले जाता है, वो 10 साल 20 साल लगा के आता है मेरे हिसाब से, और वो फिर अपने वापस अपने गांव में आके विकास करना चाहता है, अपने लोगों में मिलके रहना चाहता है, तो जनता हमारी ऐसी नहीं है कि जनता हमें प्यार नहीं देगी। जनता राहुल जी को पूरा प्यार देगी, जनता राहुल जी के साथ है। और वो आपको, आप देखिए ना, प्रियंका गांधी को चेहरा क्यों नहीं बनाया गया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चेहरा प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बनाया गया? आखिरकार किस बात का इंतजार कर रही है कांग्रेस? ये उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, हम आप उन पे नहीं थोप सकते, ये राष्ट्रीय नेता का मामला है। लेना चाहूंगा, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, राजीव जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। उनका व्यक्तिगत मामला बताया जा रहा है, जनता के बीच जाने का। सौरभ, व्यक्तिगत मामला का है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। पार्टी के 90% चेहरे की, 90% लोगों की, कार्यकर्ताओं की, उनके जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है कांग्रेस का, अमेठी से, वहां से लोगों की मांग है कि प्रियंका गांधी को लाया जाए, प्रियंका गांधी को लाया जाए। जहां किसान
जहां कांग्रेस किसान और मजदूरों की बात करती है, राहुल गांधी जी इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय हैं, उनको तो कभी वो आलू की फैक्ट्री बताते हैं, कभी गन्ने का पेड़ बताते हैं, उनको तो किसान की खेती बाड़ी से, किसान से रिलेटेड जानकारी नहीं है। 67 साल प्रदेश में सरकार रही है, 60 साल पीछे है, उसमें इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? किसान तो आज भी वही दबा कुचला है। लास्ट में जाते जाते कि ये तो अच्छा काम कर गई कांग्रेस, में सहमत हूँ कांग्रेस के कार्य से, कि जाते जाते भूमि अधिग्रहण बिल तो एक अच्छा पास कर गई जिससे किसानों को कुछ राहत मिल जाए, मगर वो भी जाते जाते 60 साल में किसान पूरे देश का कितना बेहाल है, जबकि 60 साल में कांग्रेस का ही राज रहा है। आप किसानों की बात सत्ता से बाहर रहने के बाद क्यों करते हैं? रुपया जो कर्जे का है वो सिर्फ कांग्रेस ने ही तो माफ किया था। आपको शायद याद नहीं है, 72 करोड़ रुपया जो है वो कांग्रेस के टाइम में माफ हुआ है किसानों का। बिल्किस जी, आप मुजफ्फरनगर से हैं, मैं आपको बता दूं, मैं भी मुजफ्फरनगर से हूं। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में आप किसानों की हालत का अंदाजा लगा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 57 जिलों में पानी के लिए, ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आप आज भी गन्ने के पैसे के लिए किसान परेशान है, सिंचाई के लिए पैसे के लिए परेशान है। गन्ने का हवाई कांग्रेस हवाई बातें करती है, कहीं कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब ने भी कुछ नहीं किया है। चौधरी साहब को जनता कितनी चाहती है, ये चौधरी साहब को अपने आप खुद बहुत अच्छी तरीके से भली भांति मालूम है। तभी तो चौधरी साहब कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी इधर जा, कभी उधर, कोई उनको अपने पास बिठाने को तैयार नहीं है। मगर सीपी सिंह जी, आप उनको लेते क्यों हैं? जब वो कभी सपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में, एक बार तो वो भाजपा में भी आए थे, भाजपा के सहयोग से चुनाव लड़े थे। आप क्यों ऐसे व्यक्ति को लेते हैं? बीजेपी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बीजेपी, आप उसके साथ क्यों गठबंधन? बिल्कुल, बीजेपी आखिरकार क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो कि दल बदल रहे हैं? सीपी सिंह, बीजेपी 2009 में अपने इनको लिया था साथ में, 2009 में जीत सिंह लड़ रहे थे सहयोग से। देखिए, घर आए मेहमान को कभी मना नहीं किया जाता है, घर आए मेहमान को धक्का नहीं दिया जाता है कभी भी। हमारे संस्कार ऐसे हैं। देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है ये, नहीं घर आए मेहमान को कभी भी नहीं किया जाता है। मत कीजिए, मगर गलत आदमी को अगर आप अपने साथ ले रहे हैं तो आपकी भी नियत और नीति पर सवाल उठ रहे हैं जी। आप में कांग्रेस में क्या अंतर रह गया? कांग्रेस भी अजीत सिंह के साथ सरकार में ले रही है, बीजेपी भी ले रही है, समाजवादी भी ले रही है, तो आखिर आप तीनों दलों में अंतर क्या रह गया? बिल्कुल मैं सभी मेहमानों के पास आऊंगा। सीधे रुक करूंगा उन्नाव का। अनिरुद्ध जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, महागठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? साफ क्यों टाल मटोली कर रहे हैं? अभी राष्ट्रीय नेतृत्व मिल रहा है, बात कर रहा है गठबंधन की, तो अभी कोई खास चर्चा मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई फाइनलाइज होने जा रहा है या मुख्यमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। अब वो अपने जो उनके कार्य अपने कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है वो देख रहा है कि अगर लोगों से चुनाव आ रहे हैं तो लोग मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, तो आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी कोई ऐसा हम लोगों के पास की खबर नहीं है, ना ही सूचना है कि हम लोग गठबंधन कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, समय आएगा तो ही बोलेंगे, समय का इंतजार कर रहे हैं वो भी। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव को साफ नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा पार्टी नेतृत्व कह रहा है। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीपी सिंह जी, उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। क्यों अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि पूरी तरह मनमोहन सिंह जी की जो कांग्रेस में साफ तौर पर उनकी जो छवि थी वो अखिलेश यादव की बनती नजर आ रही है पार्टी के अंदर? देखिए, मैं कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी पे, और ये तो समय बताएगा कि आगे क्या होना है 2017 में, क्या कौन सरकार बनाएगा। लेकिन उन्होंने अभी जी सीपी सिंह जी अभी उन्होंने बीच में कहा था तलवार दे देते हैं हाथ में, लेकिन चलाने का साहस नहीं देते, चलाने नहीं देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। उनका पारिवारिक मामला है, उनका पारिवारिक मामला है, उनके अंतर्कलह में मैं नहीं जाना चाहूंगा और जाना भी नहीं चाहिए जी। तो मतलब जनता तो सब देख रही है ना। देखिए, भरे मंच पर जनता देख रही है, भरे मंच पर सब कुछ हो रहा है, भली भांति उनको मालूम है कि उनका नुकसान हो रहा है। हो सकता है ये मैच फिक्स हो, ये वोट बैंक की राजनीति करके अपना जनाधार अपनी तरफ झुकाना चाहते हो। आपको मालूम है, एक ही मंच पे दिखाई देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हो सकता है मीडिया भी इनके साथ हो, जो मीडिया दिखाती है घर की लड़ाई। मीडिया को घर की लड़ाई से क्या मतलब, क्यों दिखा रही है? जी, मीडिया सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखा रही है। परिवार में अगर लड़ाई है तो उसको क्यों दिखा रहे हो आप? देखिए, मंच पर जब हर घर में लड़ाई होती है। बिल्कुल, मैं उस मुद्दे पर नहीं लेकर जाना चाहूंगा इस चर्चा को, क्योंकि महागठबंधन का मुद्दा है। जो सच्चाई होती है वो ही मीडिया दिखाती है, मीडिया कुछ अपने पास से नहीं दिखाती। शिवपाल यादव ने जो मंच से माइक छीना था अखिलेश यादव से कि आप झूठ क्यों बोलते हो, जनता को साफ साफ बताओ, ये सर्वविदित है। ये उनका पारिवारिक मामला है, ये जनता के सामने नहीं होना चाहिए। ये माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र मोह और भ्राता भाई का मामला है।
राजीव जी के पास जाना चाहूंगा, देखिए, इसी बीच राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, क्या मीडिया गलत दिखाती है? नहीं सौरभ, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि उनके पारिवारिक का मामला है। परिवार का मामला था तो ये परिवार तक सीमित रहता। ये परिवार का मामला नहीं है, पार्टी का और सरकार का मामला है। सरकार में मंत्री निकाले जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं तो एमएलसी और मंत्री निकाले जा रहे हैं। ये परिवार का मामला नहीं, ये परिवार नहीं, सुनिए पहले बात, परिवार का मामला था, उनके परिवार में बैठ करके सुलटाया जाता। ये परिवार का नहीं, सरकार और पार्टी का मामला है। और जनता इसमें अपने आप को छला महसूस कर रही है। जिस गायत्री प्रसाद को खनन के आरोप में, अवैध खनन के आरोप में, भ्रष्ट करप्ट के आरोप में पार्टी ने 10 दिन पहले निकाला है, 4 दिन बाद उनको फिर वापस लिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अखिलेश स्वतंत्र नहीं है निर्णय लेने में। उनको पीछे से पीछे वही कमांड की जा रही है जो मनमोहन सिंह जी को कभी सोनिया गांधी करती थी। अब अखिलेश यादव अपनी छवि उभार कर दिखाना चाहते हैं कि युवा मेरे साथ है, आप मुझे दोबारा चुनिए 2017 में, अब की बार चुनेंगे तो मैं निर्णय लेने में और ज्यादा सक्षम होऊंगा, मुझे मजबूत बनाइए। मगर इस बात की क्या गारंटी कि जनता अखिलेश के फेस पे विश्वास करके चुन ले? ये चंडाल चौकड़ी, राम गोपाल, शिवपाल और आपका आजम खां और अदर खनन, गायत्री प्रसाद और अदर जो भी हैं, अमर सिंह, क्या ये कल उस पर फिर हावी नहीं होंगे? ये कहेंगे मुख्यमंत्री तुम उत्तर प्रदेश के हो, मगर हो तो हमारी पार्टी के ही, राजीव जी कमांड तो हम ही करेंगे। राजीव जी, अभी बीच में शिवपाल यादव का भी एक बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ लोगों को विरासत में सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग जिंदगी भर करते रहते हैं तो उन्हें नहीं मिलता मुख्यमंत्री। हाँ, तो देखिए शिवपाल यादव का दर्द कहीं ना कहीं अंदर छलक छलक के समय समय पर बाहर आता है। मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे थे। और दूसरा 2012 में उनकी महत्वाकांक्षाएं थी कि अगर मुलायम सिंह यादव सीट छोड़ चुके हैं तो उन पर मुख्यमंत्री का जो ताज पहनाया जाए वो शिवपाल यादव को पहनाया जाए। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं इसमें, आपको स्पष्ट कर दूं, शिवपाल यादव मुख्यमंत्री, ये सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सगे भाई हैं। और वहीं जो चचेरे भाई हैं राम गोपाल यादव, सपा में मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 उनको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के मन में ये टीस भी है कि मुझे सगाई भाई होने के बावजूद दूर बैठा रखा है, जो पड़ोस का एक भाई है उसको सपा सुप्रीमो ने सर्वे सर्वा बना करके पावर दी हुई है। तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्द बाहर आ ही जाता है। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बिल्किस चौधरी कांग्रेस की नेताएं जुड़ी हुई हैं। बिल्किस जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस का साथ नहीं दिया था सपा सुप्रीमो ने बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, पीछे पैर खींच लिए थे, सीटों को लेकर कुछ असमंजस था उनको, मुलायम सिंह यादव को पीछे हट गए थे। उसके बाद अब क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इस महागठबंधन में शामिल होगी? बिल्किस जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो सबसे बड़ा सवाल है, शायद तकनीकी कारणों से बिल्किस जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा फिर उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन ठगबंधन जरूर नजर आ रहा है, पैर पसारने की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह कोशिश कर रही है। लगातार हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनिरुद्ध सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्नाव से हमारे साथ हैं। महागठबंधन बनना मजबूरी या फिर जरूरी? मजबूरी कोई नहीं है, और हमने जैसा पहले भी कहा कि हम लोग सक्षम है माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे को लेके उत्तर प्रदेश में 2017 में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। और उसका जीता जागता प्रमाण अभी 3 तारीख को जो हमारा मुख्यमंत्री जी का रथ यात्रा हमारे जिले से होकर गई है, उसमें जो व्यापार जो समूह उभरा था उस रथ यात्रा में, और दूसरा जो रजत जयंती का समारोह 5 तारीख को हुआ है उसमें जो लोग आए हुए थे प्रदेश से अलग अलग जगह से, उसका जीता जागता प्रमाण है कि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग की सरकार बना रहे हैं। उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता, तो कोई मजबूरी कोई नहीं है। हाँ, दरवाजे हमारे खुले हैं, जो हमारे पास आना चाहता है वो आए, और राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि क्या करना है, किसको किसके साथ भेजना है, कहाँ लगाना है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं 1998 से लेकर 2013-14, 1990 से 2005 के बीच की तमाम बातें की जाएं तो साफ तौर पर पार्टियों में जो आपके साथ पार्टियां आ रही हैं, चाहे आरएलडी हो चाहे जेडीयू हो, तमाम पार्टियां आ रही हैं वो सभी कमजोर हैं। 2012 में जेडीयू का भी कोई जनाधार नहीं था, जमानत जब्त हो गई थी। और बात की जाए अगर अभय चौटाला की, इंडियन नेशनल लोकदल की, तो उसने भी 97 सीटों पर 2002 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। ये तमाम ऐसे दल हैं जो बिल्कुल थके हुए हैं। क्या आपको लगता है महागठबंधन फायदेमंद होगा आपके लिए? तो आप देख सकते हैं कि जब एक दूसरे से हाथ जुड़ते हैं तो फिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी को फायदा हमसे उनको होगा, उनसे हमको होगा।
तो लोग कुछ तो देख ही रहे होंगे। हमने अगर कुछ देख रहे हैं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर उनको लग रहा है लोगों को कि हाँ ठीक है, हम लोग सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ हम जो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको लेके हम लोग आगे अपने उनके विजन को आगे लेके जा रहे हैं, तो आज हम लोग विकास की बात करें ना। आप आइए, कौन आप देख लीजिए, आप गीता दत्ता कुमार है ना, बीजेपी के नेता हमारे साथ सीपी सिंह जी जुड़े हुए, उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गठबंधन से फायदा होगा, बीजेपी को कितना नुकसान होगा सीपी सिंह जी गठबंधन से? पूरी तरह आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। बार बार दोहरा रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं इस गठबंधन से कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है जी, और पूर्ण बहुमत से 2017 में सरकार बनाने जा रही है, और बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या ये गठबंधन कौन करता है? जिसको डर होता है। अब ये डर के लिए अब सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, कहीं कोई हमें कोई फायदा नहीं है। प्रदेश की जनता को भी कोई फायदा है, इन्हें आपस में एक दूसरे से जरूर फायदा होगा। उन लोगों को भाजपा नहीं दिया है तो जरूरत नहीं, क्यों रहे हैं? अगर आपको जरूरत ही नहीं है तो आपको डर नहीं है, अगर सरकार आपकी बन रही है तो आप क्यों उनको शामिल कर दीजिए? हजारों आरोप लग रहे हैं घोटालों के, हत्या के, अपहरण के। देखिए सरकार तो बन रही है, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। ये तो अदर पार्टियां परेशान हो रही हैं, जो सब मिलकर रोकना चाह रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, और किसी के रोकने से भारतीय जनता पार्टी नहीं रुक पाएगी। सीपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। इसी बीच बिल्किस चौधरी जी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। बिल्किस जी, प्रशांत किशोर समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दिए, सपा सुप्रीमो के साथ दिखाई दिए 1 नवंबर को। सीपी सिंह जी आपके पास आऊंगा, मैं पहले उनसे सवाल कर लूं। साफ तौर पर बिल्किस जी, प्रशांत किशोर 1 नवंबर को मुलायम सिंह यादव से, सपा सुप्रीमो से बातचीत की, पहले आपके पार्टी को उन्होंने दिशा दी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में चले गए। क्या माना जाए, सपा सुप्रीमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन से पैर पीछे खींच लिया था, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा के साथ जाएगी? देखिए, मैं इस बात का जो आपके सवाल का जवाब पहले भी दे चुकी हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। और रही प्रशांत किशोर जी की बात, प्रशांत किशोर जी अगर मिल रहे हैं, क्या पता उनका क्या उसमें रहा है, और मुलायम सिंह जी ने उनका मिलने का मकसद क्या था, और क्या उनकी वार्तालाप हुई है। देखिए, हमारे किसी लीडर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अंदरूनी रूप से तो मिली हुई नहीं है। जी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, विरोधियों की तरफ से लगातार आवाज उठ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में मिली हुई है, क्योंकि वही जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं पार्टी को, कांग्रेस को लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो ही पी के समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, रणनीतिकार है। देखिए, जो अभी बीजेपी की जो सीपी सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और हम डरे नहीं है। ये डरे हुए हैं तभी तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो उससे गठबंधन कर रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं। ये डरे हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी किसी का जो है नहीं रहता, क्योंकि ये लोग की तरफ से ये माना जाए कि कांग्रेस गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल होने जा रही है। जी, अभी मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है, अभी कोई सीटों के बंटवारे पे बात चल रही है। गठबंधन होगा या नहीं होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तब भी हम सक्षम है अपने आप। प्रशांत किशोर जी का जो जादू लेके ये आए हैं, वो इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। पहले ही प्रशांत किशोर जी को लोगों ने माना ही नहीं है, और चलेगा ही नहीं। तो प्रशांत किशोर साफ तौर पर पार्टी के रणनीतिकार बने हैं समाजवादी पार्टी के। रुक करना चाहूंगा राजीव शर्मा जी का। राजीव जी, प्रशांत किशोर पहले कांग्रेस के साथ और अब समाजवादी पार्टी के साथ, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने साफ साफ निकाले जाएं। आपको पीछे भी पता है, जब पिछले यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार थी तो सहयोग था, मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का सहयोग था। आज भी वो मिल रहे हैं, और मिली भगत मानी भी क्यों ना जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां तक कह चुके हैं कि अगर समाजवादी पार्टी सामना आ चुकी है, आप बताइए इससे ज्यादा और मिली भगत क्या होगी। इंटरनली प्रशांत किशोर को दिख रहा है। और ये कांग्रेस की जो मोहतरमा है अभी बिल्किस जी, वो कह रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। इनके उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दे तो हम समर्थन कर देंगे। अगर पूर्ण बहुमत से आप आएंगे तो दूसरे के मुख्यमंत्री को, दूसरी के पार्टी के मुख्यमंत्री को क्यों प्रमोट कर रहे हैं भाई, जरा बताएंगे क्या? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। बिल्किस जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि अगर पूर्ण बहुमत से आएंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रमोट करने की वजह, राजीव जी का सवाल सीधा आपसे। राहुल जी ने ये कभी नहीं कहा कि अगर हम
पूर्ण बहुमत से आएंगे तो हम जो है मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाएंगे। बिल्किस जी 8 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने कहा है राहुल जी ने ये ऐसा नहीं कहा तभी है, सहयोग करेंगे जब सब मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश होंगे। जिस दिन प्रशांत किशोर मुलायम सिंह जी से मिले उसके अगले दिन ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया है मीडिया को। राहुल गांधी जी ने नहीं, चौधरी साहब ने भी ये कहा है और भी अन्य दलों के लोगों ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने तो सीधा सीधा कहा है। हाँ। सीधा सीधा कहा है। आप दिखाइए, आप बताइए कहाँ कहा है, कौन से चैनल पे कहा है? सभी चैनलों पे चल रहा था, पहले सभी चैनलों पे चल रहा था। अब आपके नेता हैं, आप उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए। ये लोग परेशान तो हैं, देखिए जो इधर उधर भाग रहे हैं ये लोग परेशान तो हैं। नहीं, मगर सीपी सिंह साहब परेशान आप भी हैं। आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हमारे पास बहुत है, मैं पहले आप किस राज्य में नरेंद्र मोदी के सारे नहीं आप बात करेंगे? किसी को भी आप किस राज्य में नरेंद्र मोदी साहब देखिए पंडित जी, हमारे यहाँ जो चेहरा होता है ऐसा नहीं है कि परिवार से निकल के आएगा। जनता नरेंद्र मोदी पे भरोसा करे या बीजेपी पे? जनता बीजेपी को लाइक करे नरेंद्र मोदी को? भारतीय जनता पार्टी के बड़ा सवाल तो है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसी को भी चेहरा बना के बिठा सकते हैं। क्या जनता ठगी महसूस करे? क्या वोट देने के बाद जनता ठगी महसूस करे? जनता किसी और मुख्यमंत्री को चाह रही है और आप किसी और को बैठा रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ। जनता को पता लगना चाहिए हमारा होने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, हम किसको वोट दें। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि बीजेपी को अपना भाजपा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जरूर प्रेरित करना चाहिए जिससे कि जनता को साफ तौर पर पता लगे। इसी बीच कांग्रेस की नेता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव शर्मा जी मौजूद हैं। सीपी सिंह जी एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरीके से महागठबंधन किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का आप पर ही आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। देखिए आरोप प्रत्यारोप की तो राजनीति हमेशा होती आई है। हर पार्टी में एक ना एक ऐसा होता है, सिवा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अदरवाइज इनको तो आरोप प्रत्यारोप लगाने में ये बहुत सक्षम है जी। कार्य करके दिखाने में कोई सक्षम नहीं है, विकास करने में कोई सक्षम नहीं, कोई सी पार्टी सक्षम नहीं है। इनको अब डर सता रहा है तो ये आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाएंगे, उससे बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, तो क्या आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि पूरी तरह सत्ता सुख महागठबंधन लेना चाहता है या फिर जनता की सेवा करना इसका मकसद है? राजीव जी, महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख, अपना सुख, अपने परिवार का सुख लेना चाह रहे हैं। जनता की जनहित के मुद्दों से, जनता सरोकार से इनका कोई मतलब नहीं है। जनता सरोकार से मतलब होता तो ये सारे लोग एकजुट होकर के बीजेपी। आप अपनी उपलब्धि गिनाइए ना, दूसरे की कमी क्यों गिना रहे हैं? आप अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगिए। अगर आपके पास उपलब्धि होंगी तो जनता आपको दोबारा भी चुनेगी। जितना समय आप दूसरे की कमियां निकालने में उजागर कर रहे हैं, अपनी खूबी बताइए ना। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है, जनता को अपनी आपकी खूबी नजर है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। कांग्रेस की नेता और मैं आपको बता दूं, कोई सी भी पार्टी सिर्फ गठबंधन पे, करप्शन पर, इन विकास की बात कर रही है। मूलभूत सुविधाओं पर कोई नहीं जाना चाहता। बिजली की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, सड़क पानी की समस्या की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। ये मुद्दे सब खत्म हो चुके हैं। किसी का घोटाला है तो किसी का मांगो गठबंधन है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, जनता से जुड़े हुए मुद्दे लगभग ऐसा लग रहा है खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल चौधरी जी, बिल्कुल जनता के पास लगभग ऐसा लग रहा है कि किसानों का, बिल्कुल चौधरी जी, क्या कांग्रेस के पास यही एक मुद्दा रह गया किसानों का? उसने देखा कि 2008-9 में मूलभूत सुविधाएं वापस आई हैं, कमी है क्या फिर से किसानों का मुद्दा उठाकर सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? और कोई मुद्दे नहीं है, मूलभूत सुविधाएं भी तो और कमी है। किसान और मजदूर है। मैं आपको पहले भी बताया, अगर हमारे यहाँ मेरे प्रदेश 80% लोग किसान और मजदूर हैं, उससे नहीं रह पाएगा। अगर देश में आपको हो गया मेरे प्रदेश का किसान ही है, ये देखिए जो उससे नहीं रह पाएगा, उसकी आंखों में आपको हो गया। तो किसानों का मुद्दा है, ये देखिए जो 20% लोग हैं वो भी कर रहा है, परेशान है, कर्जे में। किसानों का पूरा साल इंतजार करता है कि मैं मेरा गन्ने का सर्विस आएगा और मैं जारी करूंगा, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा, आएगा और ये लोग जो है मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा और मैं उसकी फीस दे पाऊंगा। और ये लोग जो है किसानों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। किसान मजदूर ही मेरा मानना है ये कर रहेंगे और मजदूर ये कह रहे हैं किसान मजदूर ही बना के रहेंगे।
किसान और बिल्कुल मजदूर सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सीपी सिंह जी, क्या लगता है कि किसानों के मुद्दे से कांग्रेस बिल्कुल भटकाने की कोशिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मैं सीपी सिंह जी, क्या लगता है कि किसानों के मुद्दे से कांग्रेस भटकाने की कोशिश कर रही है या फिर स्थिति बुंदेलखंड की, बिल्कुल बुंदेलखंड की स्थिति किसानों के लिए तो कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी, बुंदेलखंड की, बिल्कुल बुंदेलखंड की स्थिति, लेकिन उत्तर प्रदेश में करेगी जहां लोगों के घरों में बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो बिल्डिंग जर्जर है, घरों में नहीं है, टीचर स्कूल नहीं है, स्कूल है तो दिखाए जा रहे हैं जर्जर है, स्कूल में टीचर नहीं है और टीचर पूरा वेतन ग्रहण करते हैं तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में नहीं जाते हैं और अपनी पूरा वेतन जो है ग्रहण करते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था का पूर्ण देखना तरीके से विकास होना है, चिकित्सा को बदलना है, डॉक्टर की व्यवस्था की एम्बुलेंस नहीं होती है, तरीके से कंधे पे लाद जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, व्यवस्थाएं एम्बुलेंस नहीं होती है, कोई कंधे पे लाद जा रहा है, नहीं है ठेले पे ले जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है उत्तर। फाइनल कमेंट में आप सभी मेहमानों से लेना चाहूंगा राजीव जी, क्या बुंदेलखंड की स्थिति आपको या हमें नहीं पता है? फाइनल कमेंट में आप सभी मेहमानों से लेना चाहूंगा राजीव जी, क्या बुंदेलखंड की स्थिति उसकी स्थिति क्या हमें नहीं पता है, क्या मुद्दा नहीं हो सकता कितना पिछड़ रहा है पार्टी के लिए मुख्य, और साफ तौर पर उसकी स्थिति क्या हो रही है, क्या वो मुद्दा नहीं हो सकता पार्टी के लिए मुख्य? बिल्कुल हो सकता है, बुंदेलखंड की भी स्थिति है, पूर्वांचल 2-2 साल तक किसानों को गन्ने का पेमेंट जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान धरना देते हैं तो 2-2 साल तक किसानों को गन्ने का पेमेंट के और समाजवादी किसान धरना देते हैं तो सहयोगी हैं तीनों पार्टियों के और कांग्रेस वो जाकर के वहाँ समाजवादी पार्टी के भाजपा के जो सहयोगी हैं तीनों पार्टियों के अलावा कुछ नहीं करते, वो जाकर के ताला लगा देते हैं, मिलगेट का ताला लगा देते हैं और शाम को मैनेजमेंट से मैनेज करके वो ताला लगा देते हैं, मिलगेट का ताला लगा देते हैं और शाम को मैनेजमेंट से मैनेज करके ऊन में जो एक शामली के पास मोदीनगर गन्ना मिल का एग्जाम्पल आपने देखा, शामली के गन्ना मिल का ऊन में जो एक शामली किसानों को आखिर गन्ने का भुगतान 2-2 साल तक नहीं हो रहा, किसान मजदूर हर तबका को गरीब आदमी मध्यम वर्गीय 2 साल तक नहीं हो रहा। सीपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हर तबका गरीब आदमी मध्यम वर्गीय आदमी। सीपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई सरकार आती है सिवा भारतीय जनता पार्टी और ये 2017 में आएगी और कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है वो 2008-9 में भी किसानों का साथ दिया, अभी किसानों को मुद्दा लेना है वो सर पे कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस तो कह रही है वो 2008-9 में भी किसानों का साथ दिया, अभी किसानों को मुद्दा लेना है वो जी, लेकिन साफ तौर पर हैसियत से देश में सभी किसानों का दे रही है ना जी, वो बता साफ तौर पर हैसियत से देश में सरकार दे रही है ना, वो बता रही है हैसियत से दे राजीव जी, सीपी सिंह जी, बिल्कुल जी, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, सीपी सिंह जी, बिल्कुल जी, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपने सभी मेहमानों का कर रहे थे लगातार समाजवादी पार्टी की मजबूरी है क्या महागठबंधन है या ठग, या फिर समाजवादी चर्चा कर रहे थे लगातार समाजवादी पार्टी की मजबूरी है क्या महागठबंधन की वजह से मजबूर हो गई, या फिर समाजवादी पार्टी महागठबंधन करने पर खुद अंतर कलह की वजह से मजबूर हो गई है, बीजेपी को इसका कितना नफा नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव गठबंधन पर, या फिर खुद मुख्यमंत्री बीजेपी को इसका कितना नफा नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि महागठबंधन सपा सुप्रीमो खुद मुख्यमंत्री यादव भी कुछ देख रखी है, तो वही कांग्रेस भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपने रास्ते बनाने की सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव दल मिलकर देख रखी है, तो वही कांग्रेस भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रही है चुनाव 2017 मिलकर परिणामों के बाद और कौन सा दल फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में चुनाव 2017